Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइस ब्रेकर का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन द क्लास द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग एंड कंप्लीट द वेब। यहाँ पे वेब डायग्राम है, क्या लिखा है बीच में, ट्रैवल टीचेज यू। जब अपन कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो अपने को क्या क्या सीख मिलती है वो सब लिखना है। 3 पहले से दिया हुआ है, 5 अपने को और लिखना है। तो पहले तो क्या, टू बी प्रॉम्प्ट एंड क्विक। प्रॉम्प्ट मतलब भी क्विक होता है, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं, तो अपने को पता होता है कि ये टाइम से पहले अपने को सब काम करना है क्विकली, ठीक है, टाइम पर पहुंचना है। तो ये चीज़ अपन सीखते हैं। ऑर्गेनाइज, अपन अच्छे से सारा अपने को जो भी सामान उधर पे लगेगा हम उसको अच्छे से पेटी पैक करके जाते हैं, अच्छे से बैग में भर के जाते हैं। तो ये चीज़ अपने को सीखने को मिलती है। टू बी केयरफुल, ऑफ कोर्स ये भी सीख मिलती है। और क्या क्या, बाकी के 5 भी लिख देती हूँ, पढ़ लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन व्हेन यू ट्रैवल टू सम न्यू प्लेस। जब तुम कहीं न्यू जगह घूमने जाते हो, जब तुम कहीं न्यू जगह ट्रैवल करने जाते हो तो तुम्हारे क्या क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं। फूड शुड बी डिलीशियस एंड अवेलेबल वेन एवर हंग्री। ट्रैवलिंग शुड बी ईजी एंड कंफर्टेबल। होटल एकोमोडेशन शुड बी इनएक्सपेंसिव। वेदर शुड बी सनी एंड प्लीजेंट। नेक्स्ट है, डिस्कस इन द क्लास द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैवल, एड योर ओन टू वन गिवन बिलो। अलग अलग टाइप के ट्रैवल अपने को बस इधर पे भरने हैं, ये सब तारों में। तो 2 तो दिया हुआ है, बाकी का लिख देती हूँ, पढ़ लो। तो इतना ही है आइस ब्रेकर में। अब करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि चैप्टर के पहले 2 पैराग्राफ पढ़ो और बताओ कि अपने को ट्रैवल क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर पढ़ो जल्दी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A2 और इसका आंसर है ये C वाला, ठीक है। C को टिक कर दो, करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। लिटरेचर के बारे में अपने को लिखना है, यानी जो लोग किताबें लिखते हैं और वो लोग का कोई भी कोट, यानी उन लोग की कहीं भी कुछ बात जो कि इस चैप्टर में राइटर ने मेंशन करे है। तो आंसर दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन पे, पढ़ो फटाफट। समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, उसके बारे में अपने को क्या करना है, अपनी टिप्पणी देनी है, व्यूज बताने हैं। क्या सेंटेंस है, द रियल वे ऑफ डिस्कवरिंग कंसिस्ट नॉट इन सीइंग न्यू प्लेसेस बट इन सीइंग विथ न्यू आईज। यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी गौर से सुनना क्या बोलूँगी, कि कोई भी न्यू चीज़ को देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अपने को कोई न्यू जगह जानी पड़ेगी। अपन उस चीज़ को देखने का अपना नज़रिया बदल देने का, वो चीज़ अपने को न्यू लगने लगेगी। तो उसका आंसर अपने को स्क्रीन पे दिखेगा, पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द 3rd पैराग्राफ एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ ट्रैवलर एज रिवील्ड थ्रू द कंप्लेंट्स मेड बाय देम। यहाँ पे क्या पूछा है कि टूरिस्ट और ट्रैवलर के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 sentences विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट कन्वेइंग द फैक्ट दैट ट्रैवलिंग ब्रिंग्स टुगेदर द वेरियस कल्चर्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ क्या पूछा है, यहाँ क्या बोला है कि ट्रैवल करने से, बाहर घूमने जाने से, वो भले ही अपने सिटी के बाहर हो, अपने देश के बाहर हो, उससे क्या होता है, कल्चर जो होता है अपने को पता चलता है और एक दूसरे के रहने सहने का तरीका फैलता है और बढ़ता है। तो उसके बारे में अपने को लिखना है, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, लिख लो, पढ़ लो। नेक्स्ट है, बाय कोटिंग कैमस द राइटर हैज स्टेटेड दैट ट्रैवलिंग emancipates us from circumstances and all the habits behind which we hide. Write detail your views about that. Write in detail. तो ये जो राइटर है कैमस, वो क्या कोट करते हैं, यानी क्या बोलते हैं कि अपन जब ट्रैवल करते हैं तो अपन जो भी चीज़, जो अपनी जो भी हैबिट होती है, वो जो भी हैबिट्स होती है जिसको अपन छुपाते हैं, उससे अपन आज़ादी पा लेते हैं। तो उसके बारे में अपने को कुछ लिखना है।
ये स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर तुम लोग अच्छे से पढ़ो तो तुम लोग को पता चलेगा कि उन्हें ऐसा क्यों बोले, ठीक है। फिर A3 को कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, सॉल्व करना नहीं है कुछ भी। फिर नेक्स्ट में अपने को अंडरलाइन करना है फ्रेजल वर्ब्स को, ठीक है। तो ए तो दिया हुआ है, बाकी सब का ये कर दी मैंने, समझ गए, बाकी सब का ये आंसर है, ठीक है। A4 ने क्या बताया है इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव पता ही है, टू प्लस मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। 10th क्लास में पढ़े हो तुम लोग ने, 11th में भी, तो उसी को मैं बस थोड़ा सा बताया है। और नेक्स्ट में अपने को 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस बोला है इधर पे कि अच्छे से पढ़ो और बताओ कि इन्फिनिटिव क्या है। तो टू के आगे जो भी वर्ड लगा है उसको अपने को बस अंडरलाइन करना है। तो टू लूज, टू फाइंड, ठीक है। तो फर्स्ट का ये है, सेकंड में क्या है टू ब्रिंग, और थर्ड में क्या है टू ब्रिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को करने के लिए कि 2 सेंटेंस दिए हुए हैं ना, उसको कंबाइन करो, यानी जो बीच में फुल स्टॉप लगा है वो हट जाना चाहिए और वो एक सेंटेंस बन जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका आंसर लिख रही हूँ, पढ़ो गौर से कैसे हुआ क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरेंड्स के ऊपर। जेरेंड्स है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है बताओ, ठीक है। ING लगा होता है तो पता है अपने को जेरेंड्स, तो लिख दी हूँ इसका आंसर। तो स्विमिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, थर्ड भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फोर्थ जेरेंड है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो गया। अब A5 में क्या पूछा है, इधर पे स्टार्ट हुआ है ईमेल। ईमेल लिखना है किसको, फ्रेंड को। उसका आंसर अच्छे से फ्रेम करके देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोग को, गौर से पढ़ो, नोट डाउन कर लो, काम आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन A6 A7 सॉल्व नहीं करना है, इसको कट कर दो, ठीक है। मतलब पढ़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको बोर्ड एग्जाम तक नहीं काम आएगा। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर का आइस ब्रेक और ब्रेनस्टॉर्मिंग के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कोई भी डाउट तुम लोग को अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।